सभी को मेरा प्रणाम, सभी को नमन। गुरु सत्ता के सानिध्य में हम सब आकर बैठ गए हैं एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ। आइए, आप सभी का स्वागत है स्वाध्याय रूपी ज्ञान गंगा में। अभी गुरुदेव की हम पुस्तक देखन में छोटे लगे घाव करें गंभीर, इसमें से कुछ प्रेरणादायक स्टोरीज पढ़ रहे हैं। आज गुरुदेव हमें बता रहे हैं गरीबों का मसीहा। इसमें गुरुदेव जी ने महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के जीवन के विशाल कवि हृदय को दर्शाती एक घटना का वर्णन किया है, जिससे हमें पता चलता है कि मानवता से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। उफ, यह कलमुही गरीबी भी कितनी जालिम है, कैसे सिर चढ़कर बोल रही है इन दिनों। जिसके पीछे पड़ गई तो फिर उसकी कमर ही तोड़ डालती है। हाय, भूख से कैसे बिलबिलाते रहते हैं उनके बच्चे, और माँ 24 घंटे काम काम। बच्चों की खातिर मशीन की तरह काम भी तो करना पड़ता है, फिर भी यह शैतान पेट भरने का नाम ही नहीं लेता। पिता कठिन परिश्रम करके भी जब आर्थिक दशा सुधार नहीं पाता तो लाचार होकर परिस्थितियों से समझौता कर लेता है। और चारा भी क्या है, समझौता नहीं करे तो और क्या करे। हे भगवान, तुम्हारी सृष्टि में यह विषमता कब तक चलती रहेगी। महाकवि निराला इन विचारों में डूबते उतराते पैदल चलते चले जा रहे थे। कई दिनों का उपवास, और उस पर पैदल। पैर साथ नहीं दे रहे थे, किंतु फिर भी वे किसी प्रकार चलते चले जा रहे थे। क्या करते, और कोई गुंजाइश भी तो नहीं थी। जेब में एक फूटी कौड़ी तक नहीं थी कि कोई इक्का तांगा ही कर लेते। गरीबी की मसीहा को तो गरीब बनकर ही जीना पड़ता है। कोई उनकी दरिद्रता उनसे देखी कहाँ जाती है। वे स्वयं ऐश मौज करें और उनके दूसरे भाई भूखों नंगों की तरह रहें, ऐसी कल्पना तो उनमें स्वप्न में भी नहीं उठती। इन्हीं परिस्थितियों में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला दारागंज से लीडर प्रेस से चले आ रहे थे, ताकि प्रेस से रॉयल्टी के कुछ पैसे मिल सकें तो क्षुधा तृप्त हो। प्रेस से रॉयल्टी के 104 रुपये लेकर इक्के में सवार होकर अपनी मुंह बोली बहन महादेवी के निवास पर चल पड़े। इक्का अभी थोड़ी दूर ही बढ़ा था कि एक टेर सुनाई दिया, बेटा, इस अभागिन भूखी को भी कुछ मिल जाए। निराला ने इधर उधर देखा तो ज्ञात हुआ पुकार उन्हीं को लक्ष्य करके की गई है। तो इक्का रुकवाया, स्वयं उतरे और सड़क के किनारे बैठी बूढ़ी भिखारिन के पास जा पहुंचे। अंतर में उठती करुणा को रोक ना सके, बोले, माँ, हमारे रहते तुम्हें भीख मांगनी पड़े, ये कैसे हो सकता है। और क्या करूं बेटा, बुढ़िया ने अपने क्षीण स्वर में कहा। हाथ पैर चलते नहीं, जब तक ठीक रहे तब तक मैंने भी स्वाभिमानवश किसी के सामने हाथ न फैलाया। अब पसीने की कमाई से अपना और अपना परिवार पालती रही, पर अब तो मैं बेटों को फूटी आंख तक ना सुहाती हूँ। जिनके लिए मैंने अपना खून पसीना एक किया, आज उन्हीं लोगों ने दूध की मक्खी की तरह निकाल कर मुझे फेंक दिया। पेट पालने के लिए कुछ तो करना ही था, सो इसे विवश होकर अपना लिया। किसी प्रकार इस बूढ़े पेट को भर लेती हूँ। कवि हृदय तड़प उठा, पूछा, यदि 1 रुपया दे दूं तो कब तक भीख नहीं मांगोगी। उत्तर मिला, कल तक। और यदि 5 रुपये दे दूं तो 5 दिन नहीं भीख मांगनी पड़ेगी, बुढ़िया ने जवाब दिया। कवि ने रॉयल्टी की पूरी राशि 104 रुपये दे देने की बात कही तो बुढ़िया ने फिर कभी भीख ना मांगने और इससे कोई धंधा कर लेने का संकल्प ले लिया। महाकवि निराला सारी राशि बुढ़िया को दे स्वयं खाली जेब इक्के में बैठकर महादेवी वर्मा जी के घर चल पड़े, जहाँ किराया भी महादेवी जी ने ही चुकाया। ऐसा था उनका विशाल कवि हृदय। आज भी उनकी आत्मा चीख चीख कर कह रही है कि मानवता हृदय की विशालता से आती है, भौतिक संपन्नता से नहीं। आगे गुरुदेव हमें बता रहे हैं पत्रकारिता का आदर्श।
इसमें गुरुदेव हमें बाल मुकुंद गुप्त जी के जीवन की एक घटना का वर्णन कर रहे हैं, जिससे हमें पता चलता है कि कितना सरल, सहज, सादगी भरा जीवन बिताने के लिए वे संकल्पित थे। अपने बच्चों को भी उन्हीं आदर्शों की सदा शिक्षा देते थे। दरवाजे पर थपथपाहट हुई और अंदर कमरे में नीचे फर्श पर दरी बिछाकर बैठे, चौकी पर कागज रखकर लिख रहे गुप्त जी ने छोटे लड़के को आवाज देते हुए कहा, देखना बेटा, कौन आए हैं। छोटे लड़के ने अपने पिता की आवाज सुनकर दरवाजा खोला और एक सज्जन अंदर प्रविष्ट हुए। गुप्त जी उन्हें देखकर तुरंत खड़े हो गए। बहुत दिनों में दिखाई दिए हो मित्र, कहाँ हो आजकल, क्या कर रहे हो। आगंतुक सज्जन तो गुप्त जी का पुराना मित्र था। उनके इन प्रश्नों के उत्तर तो दे रहा था, पर वह घर की स्थिति को भी बहुत बारीकी से देख रहा था। सोचा तो था कि भारत मित्र जैसे प्रतिष्ठित अखबार के संपादक से मिलने जा रहा हूँ। घर में ठाट बाट और रौनक नहीं होगी तो कम से कम मध्य वित्त परिवार जैसी स्थिति तो होगी ही, लेकिन यहाँ तो चारों ओर फटेहाली बिखरी पड़ी दिखाई दे रही थी। भारत मित्र हिंदी दैनिक के संपादक श्री बाल मुकुंद गुप्त जी की कमीज, जो बहुत ही हल्के कपड़े की सिली हुई थी, पीछे वाली दीवार पर खुंडी में टंगी हुई थी। गुप्त जी बहुत ही मोटी निब वाले कलम से, जो बहुत ही सस्ते दामों पर मिलती थी, चौकी पर कागज रखकर लिख रहे थे और आगंतुक सज्जन इन सब वस्तुओं को, घर के वातावरण को बहुत बारीक निगाह से देख रहे थे। इधर उधर की बातें चल रही थी। सज्जन अपना मंतव्य कहने ही जा रहे थे कि गुप्त जी का ज्येष्ठ पुत्र कमरे में आया। उसने बाजार से खरीद कर लाई हुई 2 कमीजें अपने पिता के सामने रख दी। गुप्त जी ने उससे पूछा, कमीजें तो अच्छी हैं बेटा, पर कितने की आई हैं। 4 रुपए की। 4 रुपए की? गुप्त जी ने बहुत ही विस्मय और आपत्तिजनक स्वर में कहा, इतनी महंगी क्यों खरीदी? इतने में तो घर के सभी सदस्यों के कपड़े बन सकते हैं। आगंतुक सज्जन ने कहा, बच्चे ही तो हैं गुप्त जी, यदि वे कभी अपनी पसंद का खा पी और पहन नहीं सकेंगे तो कब खाएंगे पिएंगे। गुप्त जी बोले, लेकिन यह तो सरासर फिजूल खर्ची है। हमारे परिवार की आर्थिक स्थिति इस योग्य नहीं है कि हम इतने महंगे कपड़े पहन सके। रही खाने पीने की उम्र वाली बात, तो उन्हें मित व्ययता अभी से नहीं सिखाएंगे तो कब सिखाएंगे। अर्थाभाव वाली कठिनाई तो मैं दूर किए देता हूँ, मैं इसीलिए आपके पास आया हूँ। यह कहते हुए आगंतुक मित्र ने 5,000 रुपये उनकी चौकी पर रख दिए। ऐसे चौंके गुप्त जी जैसे कोई सांप बिच्छू देख लिया हो। गुप्त जी ने विस्फारित नेत्रों से मित्र की ओर देखते हुए कहा, क्या मतलब? मित्र ने कहा, यह तो आपको मालूम ही है कि यहाँ फौजदारी अदालत में 2 धनियों के बीच मुकाबला चल रहा है। दोनों पक्षों के सनसनीपूर्ण विवरणों से यहाँ के दैनिक पत्र भरे रहते हैं, परंतु न्याय जिनके पक्ष में नहीं है वे मेरे मित्र हैं। यदि आप अपने पत्र में उनका समर्थन कर दें तो शायद उन्हें लाभ हो सकता है। इसीलिए उनकी तरफ से मैं ये 5,000 रुपये लाया हूँ कि आप अपने समाचार पत्र में उनका समर्थन कर दें, उनकी वकालत कर दें। तो आप इन 5,000 को स्वीकार कीजिए। गुप्त जी ने धीर गंभीर स्वरों में कहा, मित्र, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। अगर अर्थार्जन ही मेरा ध्येय होता तो आप जो अभी चारों तरफ घूर घूर कर देख रहे थे ना, और मेरी गरीबी पर शायद जो आश्चर्य कर रहे थे, मैं यदि चाहता तो आपको आज आश्चर्य करने का अवसर ना देता। मुझे संपन्नता से भी अधिक अपना दायित्व प्रिय है। मेरे पत्र का सूत्र ही है, प्रतिष्ठान रत्नम। धन के लोभ में पत्र की प्रतिष्ठा मैं किसी भी दशा में नहीं गंवा सकता। और गुप्त जी वापस अपने लेखन कार्य में व्यस्त हो गए। आगे गुरुदेव बता रहे हैं, असंभव शब्द हमारी दुर्बलता का परिचायक है। असंभव शब्द हमारी दुर्बलता का परिचायक है। इसमें गुरुदेव हमें सुब्रमण्यम जी के जीवन के बारे में बता रहे हैं। सुब्रमण्यम जी 1898 में
मद्रास से निकलने वाले अंग्रेजी समाचार पत्र के हिंदू समाचार पत्र के संपादक थे। 1898 की बात है। मद्रास से निकलने वाले अंग्रेजी पत्र के संपादक सुब्रमण्यम अय्यर ने हिंदू से नाता तोड़कर तमिल भाषा में अपना पत्र निकालने का निश्चय कर लिया, क्योंकि वे इस गुलामी की भाषा से अब नफरत करने लगे थे। इसकी सर्वत्र एक ही प्रतिक्रिया हुई, असंभव। किसी ने तो यहाँ तक कह दिया, अय्यर पागल हो गए हैं। किसी ने तो कहा कि वे तो इस चुनौती को स्वीकार कर बैठे हैं। लगता है अंग्रेजी लिखने में अय्यर की सानी का पत्रकार भारत में तो क्या विदेशों में भी नहीं था। हिंदू में निकलने वाले उनके संपादकीय को सर एलन ह्यूम लंदन से निकलने वाले टाइम्स से 19 नहीं 20 मानते थे। गोपाल कृष्ण गोखले उनकी विलक्षण बुद्धि के कायल थे। लियाकत अली उनकी लेखन कला पर फिदा थे। मालवीय जी उन्हें अपने राजनैतिक गुरु तुल्य मानते थे और अंग्रेजी सरकार उन्हें अपना सरदर्द मानती थी, क्योंकि वे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रखर बनाने के लिए लिखते थे, जो कानून विरोधी होते हुए भी उनकी चमत्कारी लेखन और ढंग के कारण पकड़ से परे रहता था। मतलब वो राष्ट्रीय आंदोलन के लिए तो लिखते थे, उसको प्रखर बनाने के लिए, लेकिन इस ढंग से लिखते थे कि कोई ये नहीं कह सकता था कि वो कुछ क्रांतिकारी बातें अपने समाचार पत्र में लिख रहे हैं। यह सब प्रतिष्ठाएं उन्हें हिंदू के संपादक होने के कारण मिली थी। यह पत्र उन्होंने अपनी 23 वर्ष की आयु में साप्ताहिक रूप में निकाला था, जो अपनी बढ़ती लोकप्रियता के कारण शीघ्र ही सप्ताह में 3 दिन निकलने लगा था तथा 1889 में दैनिक हो गया था। उनकी विद्वता की धाक सारे देश में इस पत्र के माध्यम से जम चुकी थी। अंग्रेजी भाषा पर जिस व्यक्ति का अधिकार हो, जिसमें वह सिद्धहस्त हो और देशव्यापी ख्याति अर्जित कर चुका हो, वह उस भाषा को छोड़कर ऐसी भाषा में पत्र निकालने की सोच पड़े जो थोड़े से लोगों में बोली और समझी जाती हो, तो निश्चय ही यह अपने मुंह पर कुल्हाड़ी मारने वाली जैसी बात ही होगी। उस भाषा और उस नए पत्र के माध्यम से पुनः वही प्रतिष्ठा पाना नितांत असंभव था। श्री अय्यर इस असंभव को संभव करने पर तुले हुए थे। वे कहते थे कि हम जो सोचते हैं कि यह कार्य मेरी रुचि का है और मेरी प्रतिभा इसी के अनुकूल है, तो वस्तुतः वह हमारी मानसिक गरीबी का द्योतक है। बहुत से लोग इसी मानसिक गरीबी से ग्रस्त होकर कोई साहस भरा काम नहीं कर पाते। जो कुछ ढर्रा बना हुआ है उसी से चिपके रहते हैं। विवेकपूर्ण बात को मानते हुए भी उनका अनुगमन करने का जोखिम नहीं उठाना चाहते। उन्होंने अंग्रेजी हिंदू से पृथक होकर तमिल में स्वदेश मित्रम नाम का पत्र निकाला। वह भी साप्ताहिक या मासिक नहीं, वरन दैनिक। कुछ ही वर्षों में यह पत्र हिंदू की टक्कर का पत्र बन गया। तमिल भाषी प्रदेश में तो इस पत्र का एक छत्र साम्राज्य हो गया। मद्रास प्रांत के निरंकुश लोग उसकी आलोचनाओं से थर-थर कांपने लगे। सरकार के अधिकारियों ने सोचा था कि चलो इनकी पैनी आलोचना से अब बचते रहेंगे, पर यह धारणा भी अब असत्य सिद्ध हो गई। अय्यर महोदय का तो जो अधिकार अंग्रेजी पर था, वैसा ही अधिकार उन्होंने तमिल पर भी कर लिया था। उनके जैसा गवेषणा पूर्ण लेख हिंदू में निकलते थे, वैसे ही स्वदेशम मित्रम में निकलने लगे। कुछ भी अंतर तो ना था। इसके लिए उन्हें नए सिरे से अभ्यास और श्रम करना पड़ा था, किंतु वे असंभव को संभव बनाने में पूर्ण रूपेण सफल हुए थे। आज जो लोग इस भय से सत्कार्यों में, युग धर्म के कार्यों में हाथ नहीं डालते, यह संभव है कि उनके लिए यह उदाहरण कम महत्वपूर्ण नहीं है। आज का आदमी यही कहकर अपने उस दायित्व कर्तव्य से उबर जाना चाहता है कि यह इतना बड़ा काम मुझ एक के प्रयास से कैसे पार होगा। हर व्यक्ति बस इसी असंभव के भूत से डर जाता है, जबकि वह अंधेरे में खड़ा वृक्ष मात्र है और आत्मविश्वास के प्रकाश पड़ते ही उजागर हो उठता है। आगे गुरुदेव बता रहे हैं हमें, जब मन्यु जागा। यह गुरुदेव हमें यतीन्द्रनाथ मुखर्जी नामक साहसी अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने वाले एक युवक की कहानी के बारे में बता रहे हैं।
एस्प्लेनेड, कलकत्ता का चौराहा। एक बूढ़ा अपना खोमचा फैलाए बैठा था। चने, मूंगफली का ढेर, कुछ रेवड़ियां, यही उसकी कुल पूंजी थी। उन्हीं की फेरी से जो कुछ आय होती, उससे किसी प्रकार अपने बूढ़े पेट को भर लेता और सुबह से दोपहर तक वहीं बैठा रहता। फिर विक्टोरिया हाउस के मैदान में जा जमता, फिर शाम तक वहीं रहता। दोपहर बाद वहां पर्यटकों की भीड़ बढ़ने लगती, इसलिए कुछ अधिक बिक्री के लालच में वह विक्टोरिया ग्राउंड चला जाता था। आज सुबह सुबह एस्प्लेनेड के चौराहे पर अपना खोमचा लगाया ही था कि एक अंग्रेज युवक उसके सामने आ थमका। कुटिल मुस्कान बिखेरते हुए बूढ़े को घूरने लगा। बूढ़ा भयभीत हो गया, पर अभी वह कुछ समझ पाता कि युवक ने लात मारी और खोमचे का सारा सामान जमीन पर बिखर गया। वृद्ध डर से कांपने लगा, कातर नेत्रों से उसकी ओर देखते हुए हाथ जोड़ दिए, दया की भीख मांगने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, पर घिघी ऐसी बंधी कि शब्द गले में ही अटक कर रह गए। मालिक, अभी वह कुछ बोल ही पाता कि तमाचों और घूंसों की बौछार शुरू हो गई। कृशकाय वृद्ध उस प्रहार को बर्दाश्त न कर पाया, गिर कर करहाने लगा। इतने पर भी संतोष नहीं हुआ उसे। तड़पते बूढ़े को 2-4 लातें और लगाई। बिखरे हुए चने, मूंगफली को जूतों से रौंदते हुए एक भद्दी सी गाली बकी, यू बास्टर्ड, सन ऑफ बिच, एंड गर्वोन्नत सिर उठाए झूमते हुए आगे बढ़ गया, जैसे उसने कोई बहुत बड़ा मैदान जीत लिया हो। अभी वह 8-10 कदम आगे ही बढ़ पाया था कि उसको अपनी गर्दन किसी बलिष्ठ भुजा के मजबूत पंजों में कसकती हुई महसूस हुई। युवक का दम घुटने लगा, पर इसके पूर्व वह कुछ समझ पाता। धूल चाटने लगा। आंखें उठी तो सामने कसरती गठीले शरीर का कद्दावर नौजवान खड़ा था। आंखों से अंगारे बरस रहे थे। उसने शेर की तरह दहाड़ते हुए कहा, नामाकूल, इस दुर्बल वृद्ध पर हाथ उठाते शर्म नहीं आई? अब तुम्हें इस अक्षम्य अपराध का दंड मिलकर ही रहेगा। और फिर लात, घूंसों और थप्पड़ों का घंघोर प्रहार शुरू हो गया। अंग्रेज तड़पने लगा, नाक से खून का फव्वारा फूट पड़ा, किंतु प्रहार थमने का नाम नहीं ले रहा था। अंततः उस खोमचे वाले ने आकर उसे छोड़ देने का नौजवान से आग्रह किया। उठ दुष्ट, जा, बाबा ने तुझे बख्श दिया, अन्यथा आज तेरी खैर नहीं थी, किंतु जाने से पहले इसका जो नुकसान हुआ है उसे देकर जा, और अपनी दुष्टता के लिए इससे माफ़ी भी मांग बाबा से। भारतीय युवक ने गरजते हुए कहा। अंग्रेज कराहते हुए उठा, अपनी पैंट की जेब से 100 रुपये का नोट बढ़ाते क्षीण स्वर में बोला, आई बैग यू पार्डन, और नथुनों से होते हुए रक्त को, श्राव को रुमाल से पोंछते हुए लड़खड़ाते कदमों से आगे बढ़ गया। बाबा, युवक का संबोधन था। यदि फिर कभी इस दुष्ट ने छेड़ा तो मैं उस सामने वाले मकान में रहता हूँ, मुझे बता देना, मैं इसकी अच्छी खबर लूँगा। नहीं बेटा, इसे अपने किए का दंड मिल चुका है, अब यह मुझे कभी परेशान नहीं करेगा, और तुम भी इसे अब और सजा मत देना, जितनी मिली उतनी काफ़ी है। खैर छोड़ो, तुम अपना परिचय तो देते जाओ, तुम्हारा नाम क्या है? बूढ़े बाबा ने आग्रह किया। यतीन्द्रनाथ मुखर्जी, युवक का स्वर था। बाबा जतिन से अभी तक वृद्ध का साक्षात्कार तो नहीं था, पर उसके विषय में उन्होंने सुना अवश्य था कि उसने अकेले ही बाघ से निःशस्त्र लड़कर उसे मार गिराया था। अनीति के प्रति आक्रोश जिसके मन में हो, ऐसे बाघा जतिन जिस अवधि में धरती पर जन्मे, जन्मभूमि को धन्य कर गए, स्वतंत्रता का महल जिस नींव पर रखा था, इसमें एक मजबूत पत्थर जतीन का भी है। तो ऐसे थे हमारी भारत भूमि में महान क्रांतिकारी। जरूर नहीं सभी क्रांतिकारी, उस समय कुछ माहौल ऐसा था कि सभी के मन में क्रांति की ऊर्जा जगी हुई थी, और सभी अपने अपने ढंग से भारत माँ के प्रति, अपने सम्मान के प्रति कुछ न कुछ कदम जरूर उठाते थे। और इसी तरह यतीन्द्रनाथ मुखर्जी ने भी एक बूढ़े बाबा
को न्याय दिलाने के लिए अंग्रेज के विरुद्ध उसको ना कि सबक सिखाया बल्कि बाबा से माफ़ी भी मंगवाई। महाजनों येन गता सपंथा। आगे गुरुदेव हमें जस्टिस महादेव रानाडे जी के जीवन के बारे में बता रहे हैं और छोटी छोटी एक दो घटनाएं बता रहे हैं। जस्टिस महादेव रानाडे रेलगाड़ी से यात्रा कर रहे थे। रास्ते में एक स्टेशन पर वह उतरे। वहां गाड़ी काफी देर खड़ी होती थी। एक मित्र से भेंट हो गई। मित्र के आग्रह पर वह उनके डब्बे में बैठ गए। गाड़ी चलने को हुई तो उससे बात कर कर वापस लौटे। अपने डिब्बे के पास आकर देखा तो उनका सारा सामान प्लेटफॉर्म पर पड़ा हुआ है। वह दंग रह गए। डिब्बे में बैठे अन्य यात्रियों से पता चला कि एक अंग्रेज यात्री यह सहन न कर सका कि किसी भारतीय का सामान उस डिब्बे में रहे। रानाडे ने चुपचाप अपना सामान उठाया और पुनः उसी डिब्बे में रख दिया। अन्य यात्रियों ने कहा भी कि ऐसी सहनशीलता किस काम की। उन्होंने सामान उठाते उठाते केवल इतना ही कहा, यदि कोई असभ्यता या अशिष्टता का व्यवहार करे तो हमें अपनी सज्जनता और शिष्टता क्यों छोड़नी चाहिए। यदि बुरा बुराई नहीं छोड़ सकता तो सज्जन अपनी सज्जनता का त्याग क्यों करेगा। अन्य यात्री यह सुनकर रानाडे की ओर देखने लगे। सामान बाहर निकाल कर फेंकने वाला अंग्रेज पूना में सहायक न्यायाधीश के पद पर कार्य कर रहा था और रानाडे उसके वरिष्ठ अधिकारी थे। यह जानकर वह अंग्रेज मन ही मन बहुत शर्मिंदा हुआ और रानाडे जी से माफी मांगने लगा। आगे गुरुदेव हमें बता रहे हैं अमेरिकी सेनापति ग्रांट। ये बहुत छोटा सा है घटनाक्रम। अमेरिकी सेनापति ग्रांट जिस स्थान पर खड़े खड़े सिगार पी रहे थे उस स्थान पर धूम्रपान वर्जित था। वहां जो नीग्रो चौकीदार ड्यूटी पर था उसने आकर उन्हें मना किया। महोदय, शायद आपको मालूम नहीं, यहाँ धूम्रपान करने की मनाही है। तो अमेरिकी सेनापति ने पूछा, तो मैं क्या करूं? तो उन्होंने कहा कि आप यहाँ सिगार नहीं पी सकते। सामने आप देखिए, यहाँ पर नोटिस लगा हुआ है कि यहाँ धूम्रपान नहीं पी सकते हैं, जबकि वो नीग्रो चौकीदार था। तो उस अमेरिकी सेनापति ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। उन्होंने उनसे पूछा, अच्छा तो यह तुम्हारा आदेश है? उसने कहा, यह मेरा आदेश नहीं है, मेरी यह ड्यूटी है। तो उन्होंने तत्काल सिगार निकालकर फेंक दिया। आगे गुरुदेव हमें कुछ अविस्मरणीय संस्मरण बता रहे हैं कि बहुत ही छोटे छोटे से रोचक संस्मरण हैं। स्वामी विवेकानंद मद्रास गए हुए थे। कानून शास्त्र के एक कॉलेज का अवलोकन करते हुए उनकी दृष्टि बरामदे की दीवार पर लगे श्री कृष्ण के चित्र पर पड़ गई। अचानक ही वे एक विद्यार्थी से पूछ बैठे, कृष्ण भगवान के चित्र में नीले आसमानी रंग का प्रयोग क्यों किया जाता है? विद्यार्थी ने उत्तर दिया, जिस प्रकार नीले आकाश का विस्तार अनादि और अनंत है, उसी प्रकार श्री कृष्ण के गुणों की भी कोई सीमा नहीं, इसीलिए आसमानी रंग का उपयोग किया जाता है। इस गूढ़ रहस्यमय उत्तर को सुनकर स्वामी विवेकानंद बहुत प्रसन्न हुए। वह विद्यार्थी बाद में चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य जी के नाम से सुविख्यात हुआ। आगे एक छोटा सा और संस्मरण है। थियोसॉफिकल सोसाइटी की संस्थापिका मैडम ब्लेवत्स्की प्रथम श्रेणी का टिकट लेकर हवाई जहाज में चढ़ने की प्रतीक्षा कर रही थी। उन्हें होवर बंदरगाह से होकर न्यूयॉर्क जाना था। इतने में ही एक स्त्री का रुदन स्वर सुनाई दिया। करुण हृदय ब्लेवत्स्की ने उक्त स्त्री से रोने का कारण पूछा। वह बोली, बहन, मेरे पति ने मुझे अमेरिका जाने के लिए पैसे भेजे थे, परंतु किसी धूर्त अधिकारी ने पैसे लेकर बनावटी टिकट दे दिए हैं और जहाज जाने की तैयारी में हैं। उस धोखेबाज व्यक्ति को खोजने का समय न था। ब्लेवत्स्की ने अपना प्रथम श्रेणी का टिकट वापस करके 4 तृतीय श्रेणी के टिकट खरीद लिए और उनसे बोला, जल्दी चलो बहन,
जहाज छूटने वाला है। तो इस तरह उन्होंने उस महिला की मदद करी। आगे एक छोटा सा संस्मरण और है। ये है प्रसिद्ध इंजीनियर विश्वेश्वरैया के बारे में। बालक को शाला पहुंचने में नित्य ही देर हो जाती थी। यूं वह 9वीं कक्षा का विद्यार्थी था, पर कुछ लापरवाही, कुछ आलस्य और कुछ समय की अनियमितता। कभी कभी तो वह शीघ्रता में कोई पुस्तक या कोई कॉपी ले जाना ही भूल जाता था। एक दिन उसके चाचा घर पर आए। माता पिता ने समस्या उनके सामने रखी। उन्होंने अपनी कलाई से घड़ी उतारी, बालक की कलाई पर बांधते हुए कहा, यह है तुम्हारे रोग की दवा। याद रखो बेटा, यदि व्यक्तित्व को किसी महानता के सांचे में ढालना है तो समय की नियमितता सबसे प्रमुख है। बालक की दिनचर्या उसी दिन से नियमित होती चली गई। वह प्रतिभावान बालक था, प्रसिद्ध इंजीनियर विश्वेश्वरैया। आगे श्री अब्राहम लिंकन, अमेरिका के राष्ट्रपति के बारे में एक छोटा सा संस्मरण है। जिन अपराधियों को आजीवन कारावास का दंड दिया जाता है, उन्हें क्षमा प्रार्थना का अंतिम अवसर दिया जाता है। ऐसे प्रार्थना पत्रों के साथ स्वभावतः ही किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति की सिफारिश भी लगी रहती है। ऐसा ही एक प्रार्थना पत्र अमेरिका के राष्ट्रपति के समक्ष आया, किंतु उनके साथ कोई सिफारिशी पत्र नहीं था। राष्ट्रपति ने अपने निजी सचिव से पूछा, क्या इस व्यक्ति का कोई मित्र नहीं है? उसने कहा, निजी सचिव ने, कि मालूम तो ऐसा ही पड़ता है। राष्ट्रपति कुछ क्षण मौन रहे, फिर उस क्षमा याचना के पत्र को स्वीकार करते हुए उन्होंने लिखा, जिनका कोई मित्र नहीं होता उनका मित्र मैं बनता हूँ। अदना से अदना आदमी को भी न्याय मिलना चाहिए, यह मेरा ही कर्तव्य है। वे थे राष्ट्रपति श्री अब्राहम लिंकन जी। आगे एक छोटा सा संस्मरण है प्रसिद्ध समाज सेवक श्री अन्ना साहब सहस्त्रबुद्धे के बारे में। श्री अन्ना साहब सहस्त्रबुद्धे एक बार जापान गए। अपने मित्र के लिए उपहार स्वरूप कुछ आम ले गए थे। चुंगी वालों ने वहां उनसे पूछा, ये क्या है? अन्ना साहब ने बताया, यह हमारे देश का बहुत ही स्वादिष्ट और उत्कृष्ट फल है। चुंगी अधिकारी ने उन फलों को अपने कब्जे में करते हुए कहा, कृपया इन्हें ना लेकर जाएं। इतने स्वादिष्ट फलों को खाने से जापानी लोगों में इनके प्रति अभिरुचि उत्पन्न होगी और वह इन्हें मांगने लगेंगे। तब हमारे देश की इतनी अधिक मुद्रा विदेश चली जाएगी, यह अवांछनीय है। सहस्त्रबुद्धे साहब इस उत्कृष्ट देशभक्ति को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। काश हमारे देश के लोगों के अंदर भी अगर ऐसी ही देशभक्ति आ जाए तो हमारा देश भी एक महानतम देश के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। आगे गुरुदेव बता रहे हैं, सुविख्यात इतिहासकार सर विंसेंट स्मिथ, इनके बारे में। वे एक बार इटावा जिले में एक दौरे पर गए। उस समय वे आगरा के कमिश्नर थे। जिलाधीश ने उनके सम्मान में भोज दिया। उसमें गौ मांस भी बनाया गया था। सर विंसेंट को जब यह मालूम हुआ तो उन्होंने उसे भोजन में से हटाने के लिए कहा। उन्होंने कहा, इस देश की अधिकांश जनता अपनी धार्मिक भावना के कारण गाय को मात्र स्वरूप मानती है और उसके मांस का सेवन नहीं करती। अतः मैं जब तक यहाँ हूँ इसका सेवन नहीं करूँगा। देशवासियों के प्रति प्रत्येक भावना का आदर करना मेरा कर्तव्य है। इसे कहते हैं दृष्टिकोण की विशालता और विशदता। आगे गुरुदेव बता रहे हैं पंडित मदन मोहन मालवीय जी के बारे में। महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी एक विद्वान से वार्तालाप कर रहे थे। बातचीत के दौरान वे सज्जन कुछ आत्म प्रशंसा पर उतर आए। वे मालवीय जी से बोले, आप मुझे 100 गालियां देकर तो देख ले, मुझे क्रोध नाम मात्र को भी ना आएगा। मालवीय जी ने मंद मुस्कान से कहा, आपके क्रोध की परीक्षा करने से पूर्व ही मेरी वाणी गंदी हो जाएगी, तो मैं ऐसा क्यों करूंगा? सुनकर विद्वान आत्मश्लाघा करना भूल गए। कहाँ तो ये सोच रहे थे इतना अपना गौरव आत्म प्रशंसा में कि आप मुझे कितनी गालियां दे लीजिए पर मुझे क्रोध नहीं आएगा। तो मालवीय जी ने कहा कि मैं क्यों अपनी जवान गंदी करूंगा आपको गालियां देकर। तो वो उसको अपनी भूल का एहसास हुआ।
और उसके बाद उसने कभी आत्म प्रशंसा नहीं करी। आगे गुरुदेव बता रहे हैं आगे गुरुदेव बता रहे हैं अमेरिका के राष्ट्रपति श्री अब्राहम लिंकन से मिलने के लिए मैसेच्यूसेट्स के सेनेटर चार्ल्स समर एक दिन अमेरिका जा पहुंचे। अब्राहम लिंकन से मिलने के लिए पहुंचने पर देखा कि अब्राहम लिंकन साहब गाड़ी में बैठे हुए बड़ी मस्ती से अपने जूतों पर पॉलिश कर रहे हैं। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये तो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं और स्वयं अपने जूतों पर पॉलिश कर रहे हैं। ये तो बहुत गलत है। क्या उनके पास कोई हेल्पर नहीं है जो उनके जूतों पर पॉलिश कर दे? अब्राहम लिंकन ने मुस्कुराते हुए कहा, अपने जूतों पर नहीं तो क्या किसी और के जूतों पर पॉलिश करूंगा? अपना काम करने में संकोच क्यों? छोटी छोटी निजी सेवाओं के लिए मैं दूसरों पर निर्भर रहना किसी भी प्रकार ठीक नहीं समझता। तो ऐसे थे अब्राहम लिंकन जी, जो अपने छोटे छोटे काम स्वयं करते थे और इसके लिए वे दूसरों पर निर्भर नहीं रहते थे। आगे गुरुदेव बता रहे हैं बापू महात्मा गांधी के बारे में। आई थिंक बापू तब बालक ही थे। एक दिन स्कूल पहुंचने में देर हो गई। अध्यापक के कारण पहुंचने पर उन्होंने बताया बादलों की वजह से समय का कुछ अनुमान न लग सका और देर हो गई, किंतु अध्यापक को विश्वास न हुआ। उन्होंने गांधी पर 1 आना फाइन कर दिया। बालक बापू गंभीर हो गए। उनके नेत्रों से झरझर अश्रुधारा बहने लगी। अध्यापक ने कहा, तुम तो अमीर बाप के बेटे हो, फिर 1 आना देने के लिए रोते क्यों हो? उन्होंने कहा, मैं 1 आने के लिए नहीं रो रहा, बल्कि मैं इसलिए रो रहा हूँ कि आपने मेरी बात पर विश्वास नहीं किया। राजा राम मोहन राय के बारे में गुरुदेव आगे बता रहे हैं कि राजा राम मोहन राय तब बालक ही थे। उन दिनों सती प्रथा पूरे जोर शोर पर थी। उनके बड़े भाई की मृत्यु हो गई। प्रथा के अनुसार उनकी भाभी को सती होने पर बाध्य किया गया। धड़कती ज्वालाओं में जिंदा शरीर को झोंक दिया गया। वेदना से छटपटाकर वह चिता से बाहर दौड़ी, पर क्रूर प्रथा पालकों ने उसे बांस के ढेरों पर ढकेल कर फिर चिता में डाल दिया। जीवन का यह करुण और विभत्स अंत उनसे देखा न गया। हृदय चित्कारे सुनकर विगलित हो उठा। मस्तिष्क में एक विरोध की भावना उठी उस अमानवीय प्रथा के प्रति। उन्होंने संकल्प लिया, जब तक इस पिशाचिनी प्रथा का अंत न कर पाऊंगा तब तक चैन से न बैठूंगा, और उन्होंने वह करके भी दिखाया। आगे गुरुदेव बता रहे हैं अरस्तु जी के बारे में। यूनान के प्रसिद्ध मनीषी अरस्तु ने एक दिन किसी व्यक्ति से कहा कि अमुक व्यक्ति आपकी अनुपस्थिति में आपको गाली दे रहा था। अरस्तु ने हंसते हुए कहा, अच्छा, फिर तो वह मूर्ख मेरी अनुपस्थिति में मुझे कभी भी पीट भी सकता है। तो इस तरह उन्होंने उस बात को किस तरह हंसते हुए उड़ा दिया। आगे गुरुदेव बता रहे हैं सफलता उन्हें मिली जिन्होंने प्रयत्न किया। ये गुरुदेव बता रहे हैं एक दुबले पतले छोटे से बालक के बारे में। बाद में हम देखते हैं कि बालक बड़े होकर क्या बनते हैं। एक दुबला पतला बालक लकड़ियां काट रहा था। परिश्रम और पसीने से उसकी देह लथपथ थी, किंतु वह बड़ी तल्लीनता से अपने काम में जुटा रहा। फिर उठा, खाना पकाया, घर की झाड़ू लगाने से लेकर पानी ढोने तक का काम उसने अपने ही हाथों से किया। फिर उसे दिन ढलते ही नींद आना स्वाभाविक था। किंतु जीवन में सफलता की इच्छा रखने वाले व्यक्ति आराम नहीं, श्रम से, आलस्य नहीं, उद्योग से प्रेम करते हैं। इस बच्चे ने भी यह निश्चय कर लिया था कि उसे बड़ा आदमी बनना है, इसलिए अभी वह चारपाई पर नहीं गया। उसने अंगीठी जलाई और पढ़ने बैठ गया। एक दिन ब्लैक स्टोन की एक पुस्तक पढ़ने की इच्छा हुई। वह प्रत्येक बड़े लेखक के आदर्शों को अपनाता था, इसलिए गुण संचय की उसे धुन सी थी। वह पुस्तक मिलती कैसे? वहां से 4 मील दूर एक लाइब्रेरी में पुस्तक मिल सकती थी, पर 4 मील कौन जाए वाली थका देने वाली कुत्सा बच्चे के जीवन में ना थी। वह तो तुरंत दौड़ पड़ा। लौटते समय उसके हाथ में पुस्तक थी और आते ही उसने पुस्तक पढ़ डाली, फिर दोबारा पढ़ी और वापस लौटा दी। सतत कर्मरत रहने वाला यह छोटा बच्चा आप ना जानते होंगे, एक दिन
यही अमेरिका का राष्ट्रपति बना और अब्राहम लिंकन के नाम से विख्यात हुआ। तो देखिए, अपने किसी भी परिस्थिति में उनका बचपन बीता, बट अपनी दृढ़ लगन, इच्छा शक्ति के बल पर वो आगे जाकर अमेरिका के राष्ट्रपति बन गए। हालांकि उनके पास बचपन में साधन नहीं थे, कुछ भी नहीं थे, बट फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। अगला छोटा सा संस्मरण है, हम देखते हैं किन के बारे में है। ऑफिस से घर पहुंचकर देखा, वहां बच्चों ने कागज बिखेर रखे हैं। बच्चों के खेलने कूदने में वस्तुएं अस्त व्यस्त हो जाती हैं, पर इसका तात्पर्य यह नहीं कि उसे साफ ना किया जाए। पर साफ करे कौन? नौकर? नहीं, कोई भी काम बटा नहीं है। काम करने से कोई छोटा नहीं हो जाता। परिश्रम करने से थकावट नहीं, ताजगी आती है। इसलिए उस महापुरुष ने बुहारी उठाई और घर को साफ करके रख दिया। थोड़ी ही देर में भीतर से ललिता शास्त्री आईं, तो पति के हाथों में झाड़ू देखकर अवाक रह गए। ये तो अब प्रधानमंत्री हो गए हैं, पर शारीरिक श्रम से अभी भी इतना प्रेम है। मन ही मन उन्होंने कहा, जिस व्यक्ति में काम करने का इतना अदम उत्साह हो, वह कभी छोटी स्थिति में रह ही नहीं सकता। समझ ही गए होंगे वह कौन थे? वह थे हमारे प्रिय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी। आगे गुरुदेव एक हमें और संस्मरण बताते हैं, हम देखते हैं वो किन के बारे में है। संसार में ऐसे मनुष्यों का अभाव नहीं जो विपुल धन, यश, सुख और ऐश्वर्य प्राप्ति की कामना किया करते हैं। ऐसी महत्वाकांक्षाएं बुरी नहीं होती यदि मनुष्य मूल्य चुकाने को भी तैयार हो। परिश्रम की कीमत चुकाए बिना विद्वान, लेखक, पदाधिकारी और संपत्तिशाली नहीं बना जा सकता। ऐसी इच्छाएं ना कोई अर्थ रखती हैं, ना महत्व, जनती और बिना जल के सरोवर के कुमुद की तरह सूखती रहती हैं। पर जो परिणाम की परवाह किए बिना ध्येय प्राप्ति में जुट जाते हैं, उन्हें सफलता अनायास ही मिल जाती है। सारे देश में प्रचलित भाषाओं के शब्दकोश तैयार करने और समानार्थक शब्दों को वर्गबद्ध करके संस्कृत भाषा को परिष्कृत और विशाल स्वरूप प्रदान करने की इच्छा की एक व्यक्ति ने। पर क्या यह कोई गाल फुलाकर पिचका देने वाला खेल था? उसने दुनिया के तमाम आकर्षणों, सुखों का परित्याग किया, मन की सारी शक्तियां एकाग्रचित की, फिर अविचलित मन से ही जुट गया उस कार्य में। अखंड अध्ययन चिंतन के बाद उसने संस्कृत भाषा का सर्वांगपूर्ण व्याकरण रचकर तैयार कर दिया। संस्कृत सदा सर्वदा के लिए अक्षुण्ण हो गई। शब्दों का इतना विपुल भंडार हम समझते हैं कि अंग्रेजी में भी शायद ही हो। उस महान अध्यवसायी पंडित को क्या हम भूल सकते हैं, जिसने अष्टाध्यायी लिखने में इतना परिश्रम किया? नहीं, पाणिनि अपने कर्तव्य पूर्ति के साथ ही अमर हो गए। तो ये पाणिनि के लिए ही पाणिनि के बारे में, पंडित पाणिनि के बारे में एक छोटा सा संस्मरण था कि किस तरह उन्होंने संस्कृत को एक विशाल रूप दे दिया और सबके लिए एक सुलभ करवाया। उसकी व्याकरण की रचना करी जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको समझ सकें। आगे गुरुदेव हमें बता रहे हैं मदर टेरेसा के बारे में। साधन ना हो तो भी परिश्रमशील के लिए सफलता के द्वार बंद नहीं होते। मदर टेरेसा ने दुखियों की सेवा के लिए कलकत्ता में अस्पताल खोला। पर क्या एक अस्पताल से दुनिया की सेवा हो सकती थी? दुनिया की सेवा के लिए धन की आवश्यकता होती है, पर उन्होंने कहा धन नहीं, परिश्रम से यह सब काम हो जाएगा। और जब वे जुट गईं तो आसनसोल, दिल्ली, रांची, झांसी, अमरावती, मुंबई आदि अनेक स्थानों पर जा पहुंची। सैकड़ों सेवा केंद्रों, पाठशालाओं, अस्पतालों, शिशु विकास केंद्रों आदि की स्थापना कर डाली। इसके लिए उन्हें $18,000 का विश्व बंधु पुरस्कार भी प्रदान किया गया। आगे का संस्मरण अब यहीं समाप्त होता है। आगे आहुतियों के साथ नीरू आ